हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामपल। करते हैं खबरों की तरफ रुख, बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। न्यायिक परिसर में 9 दिसंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। दोनों पक्षों के आपसी राजीनामे से होगा मामलों का निपटारा। जीएसटी बिल लेने वाले ग्राहक अब जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपये। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना के तहत अपलोड करना होगा बिल। सूचीबद्धता के लिए आगामी 9 नवंबर को होंगे साक्षात्कार। गठित कमेटी के आगे प्रस्तुति देंगे आवेदनकर्ता। यूआईडीएआई ने 14 दिसंबर तक बढ़ाई आधार कार्ड अपडेशन की तारीख। नागरिकों को 8 से 10 साल पहले बने आधार कार्ड अपडेट करवाना जरूरी। पूर्ण मार्केट परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज से मॉडल स्कूल में शुरू होगा जिला स्तरीय सांस्कृतिक महोत्सव। पूरे प्रदेश से सैन्य समाज पदाधिकारियों ने प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल से चंडीगढ़ पहुंचकर की मुलाकात। अब खबर विस्तार से। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अदालत में लंबित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 9 दिसंबर को जिला न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। संबंधित व्यक्ति अदालत में सुलह समझौते के लिए स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने केसों का निस्तारण करा सकते हैं। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव सौरभ कुमार ने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति का कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित है तो वह लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करा सकता है। लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद आदि का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मामलों में लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही है और लोक अदालत में सुनाए गए फैसले भी उतनी ही अहमियत रखते हैं जितनी सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले की होती है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील भी दायर नहीं की जा सकती। लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है। इन राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से लोगों का बिना समय व पैसा गवाए केसों का समाधान किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालतों में ना तो किसी पक्ष की हार होती है और ना ही जीत होती है, बल्कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवादों का समाधान करवाया जाता है। जीएसटी बिल लेने वाले ग्राहक अब जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपए। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना के तहत अपलोड करना होगा बिल। आम नागरिक के लिए जीएसटी बिल लेना फायदेमंद का सौदा हो सकता है। ऐसे ग्राहकों को 1 करोड़ रुपए तक का इनाम जीतने का मौका मिल सकता है। जी हां, केंद्र सरकार की मेरा बिल मेरा अधिकार नामक योजना के तहत हर महीने निकाले जाने वाले ड्रा में भाग लेने के लिए ग्राहक को अपना जीएसटी बिल पोर्टल पर अपलोड करना होगा। उपायुक्त मनदीप कौर ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के माध्यम से ग्राहकों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू
की हुई है। इस योजना के तहत जीएसटी बिल लेने वाले ग्राहकों को 1 करोड़ रुपए तक का इनाम जीतने का मौका मिल सकता है। इस योजना से ग्राहकों के साथ साथ सरकारी कोष में भी फायदा होगा और इससे देश के विकास को भी गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत हर महीने ड्रा निकालकर ग्राहकों का चयन किया जाएगा। इस ड्रा में भाग लेने के लिए जीएसटी बिल वेब मेरा बिल gst.gov.in पोर्टल पर अपलोड करना होगा। सरकार के इस कदम से टैक्स चोरी के मामलों पर भी नकेल लग सकेगी। ड्रा में भाग लेने के लिए कम से कम 200 रुपए का जीएसटी बिल होना जरूरी है। मासिक ड्रा में भाग लेने के लिए कम से कम 200 रुपए का जीएसटी बिल होना जरूरी है। एक महीने में एक नागरिक की ओर अधिकतम 25 जीएसटी बिल अपलोड किए जा सकते हैं। बिल इनवॉइस iOS और एंड्रॉयड पर उपलब्ध मोबाइल एप्लीकेशन मेरा बिल मेरा अधिकार के साथ साथ वेब भी अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड किए जाने वाले प्रत्येक इनवॉइस के लिए एक पावती संदर्भ संख्या NRN भी मिलेगी, जिसका उपयोग पुरस्कारों के ड्रा के लिए किया जा सकेगा। योजना के तहत मासिक व तिमाही आधार पर ड्रा निकाले जाएंगे। मासिक ड्रा में 10-10 हजार रुपए के 800 तथा 10-10 लाख रुपए के 2 पुरस्कार दिए जाएंगे। वहीं तिमाही आधार पर निकाले जाने वाले ड्रा के 2 विजेताओं को 1-1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि भी मिलेगी। हर माह की 5 तारीख तक अपलोड बिल ही किए जाएंगे ड्रा में शामिल। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना के तहत पिछले महीने के दौरान जारी किए गए जीएसटी बिल को अगले महीने की 5 तारीख तक अपलोड करने पर ही उन्हें ड्रा में शामिल किया जाएगा। इस तरह बम्पर पुरस्कार के लिए पिछले 3 महीनों में अपलोड बम्पर ड्रॉ के महीने की तारीख 5 तारीख होगी। किए गए सभी इनवॉइस के लिए तिमाही ड्रा निकाला जाएगा। मोबाइल ऐप या पोर्टल पर इनवॉइस अपलोड करने वालों को आपूर्तिकर्ता का GSTIN, इनवॉइस संख्या, इनवॉइस की तिथि, इनवॉइस का मूल्य तथा ग्राहक के राज्य केंद्र शासित प्रदेश की जानकारी देनी होगी। निष्क्रिय या नकली GSTIN वाले डुप्लीकेट अपलोड और इनवॉइस को सिस्टम द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा। ऐप और पोर्टल दोनों पर किया जा सकता है जीएसटी बिल अपलोड। सरकार की मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले मेरा बिल मेरा अधिकार के ऐप को डाउनलोड करना होगा। यदि कोई ऐप का इस्तेमाल नहीं करना चाहता तो वे मेरा बिल gst.gov.in पोर्टल पर इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना जीएसटी बिल अपलोड कर सकते हैं। सभी ग्राहक ध्यान रखें कि कम से कम 200 रुपए के जीएसटी बिल ही अपलोड करें। सूचीबद्धता के लिए आगामी 9 नवंबर को होंगे साक्षात्कार। गठित कमेटी के आगे प्रस्तुत देंगे आवेदनकर्ता। सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की ओर से कलाकारों व कलाकार यूनिटों को सूचीबद्ध किया जाना है। इसके लिए गठित कमेटी आगामी 9 नवंबर को आवेदन करने वाली यूनिट व कलाकारों का साक्षात्कार लेगी और उनकी प्रस्तुति को देखा जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए DIPRO संदीप हुड्डा ने बताया कि सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के निर्देशों पर कलाकार व कलाकार यूनिटों को सूचीबद्ध करने के लिए गत 20 सितंबर तक आवेदन प्राप्त किए गए थे। इसको लेकर जिले में कुल 23 आवेदन मिले हैं। विभाग के निर्देशों पर गठित कमेटी की ओर से सूचीबद्धता के लिए साक्षात्कार 9 नवंबर को सुबह 9 बजे से लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान प्रत्येक श्रेणी में आवेदनकर्ता की प्रस्तुति को देखा जाएगा और कमेटी के द्वारा सूचीबद्धता का निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सूचीबद्धता 3 वर्ष के लिए होगी और उसमें पार्टियां, कलाकार निर्धारित भुगतान दर के अनुसार सूचीबद्ध किए जाएंगे। सूचीबद्धता के लिए निर्धारित की गई पहली श्रेणी में ड्रामा यूनिटें, जिनमें लोक नाटक, पार्टियां, नाटक, संगीत इत्यादि शामिल है। इस श्रेणी पार्टी में 10 से 15 कलाकार होंगे जिनको
5,510 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। दूसरी श्रेणी में सांस्कृतिक मंडलियां जिनमें सामूहिक कार्यक्रम जिसमें संगीत, लोक नृत्य तथा अन्य विविध कार्यक्रम इत्यादि शामिल हैं। इस श्रेणी की पार्टी में 10 से 15 कलाकार होंगे जिनको 5,510 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। तीसरी श्रेणी में लोक कलाकार मंडली पार्टी जिनमें भजन पार्टी, परंपरागत लोक गायन पार्टी, आल्हा, जंगम और कठपुतली पार्टी इत्यादि शामिल है। इस श्रेणी की पार्टी में 3 से 5 कलाकार होंगे जिनको 1,378 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। इसी प्रकार चौथी श्रेणी में एकल कलाकार जिसमें नाटक कलाकार, लोक गायन तथा संगीतकार, तबला वादक, ढोलक वादक, हारमोनियम वादक, बेंजू वादक, बीन वादक, बांसुरी वादक तथा क्लारनेट वादक इत्यादि शामिल हैं। एकल कलाकार को 458 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। निर्धारित दरों में 1 वर्ष के बाद 5% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि की जाएगी। UIDAI ने 14 दिसंबर तक बढ़ाई आधार कार्ड अपडेशन की तारीख। नागरिकों को 8 से 10 साल पहले बने आधार कार्ड अपडेट कराना जरूरी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने जनहित में आधार कार्ड अपडेशन की तिथि को बढ़ाकर 14 दिसंबर 2023 कर दिया है। नियमों के अनुसार 8 से 10 साल पहले बने आधार कार्ड को अंतिम तिथि तक अपडेट करवाना जरूरी है। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि UIDAI के पोर्टल पर आधार कार्ड को स्वयं निःशुल्क अपडेट किया जा सकता है। आधार कार्ड को ऑनलाइन अपडेट कराने के लिए आधार कार्ड धारक को किसी प्रकार के शुल्क की अदायगी नहीं करनी होगी, जबकि CSC सेंटर से अपडेट कराने पर निर्धारित शुल्क देना होगा। जिले में जिन व्यक्तियों ने पिछले 8-10 सालों से अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराया है, ऐसे व्यक्ति को अपना आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए रिहायशी प्रमाण पत्र और स्वयं का पहचान पत्र ऑनलाइन अपलोड करना होगा। उन्होंने बताया कि आधार कार्ड धारक माई आधार पोर्टल से आधार ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। वहीं माई आधार ऐप में जहां पहचान पत्र के प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची भी है और पते का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध है। उन्होंने जिला वासियों से इस निःशुल्क सेवा का लाभ उठाते हुए आधार कार्ड अपडेट कराने का आह्वान किया है। साथ ही ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अपने मोबाइल नंबर को आधार में अपडेट रखने की भी सलाह दी गई है। आज से मॉडल स्कूल में शुरू होगा जिला स्तरीय सांस्कृतिक महोत्सव। जी हां, शिक्षा विभाग की ओर से आज जिला स्तरीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। झाड़ू चौक के पास स्थित मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित होने वाले इस महोत्सव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला शिक्षा अधिकारी कृष्ण फोगाट की अगुवाई में महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह पहला मौका है जब सांस्कृतिक महोत्सव के आयोजन की जिम्मेदारी दी गई है। पहली बार ही शहीद दलबीर सिंह मॉडल संस्कृति राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। महोत्सव के दौरान 7 नवंबर को कक्षा 5 से 8 और 8 नवंबर को कक्षा 9 से 12 वर्ग की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इससे पहले जिले के तीनों शिक्षा खंडों में 18 से 20 अक्टूबर तक खंड स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। इसमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीमें जिला स्तर पर प्रतिभागिता में भाग लेंगी। बारडा, बोंद व दादरी से रागनी, लघु नाटिका, सोलो डांस ग्रुप डांस की कुल 36 टीमें महोत्सव में शामिल होंगी। जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए BEO और प्राचार्यों की अध्यक्षता में 14 कमेटियों का गठन किया गया है। जिला स्तरीय सांस्कृतिक उत्सव में हर गतिविधि के लिए 4 टीमों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इनमें सामूहिक लोक नृत्य में प्रथम स्थान के लिए 8,000, द्वितीय स्थान के लिए 6,000, तृतीय स्थान के लिए 4,000 तथा सांत्वना पुरस्कार के लिए 1,000 रुपये
दिए जाएंगे। एकल नृत्य व रागनी में प्रथम स्थान के लिए 3100, द्वितीय स्थान के लिए 2100, तृतीय स्थान के लिए 1500 तथा सांत्वना पुरस्कार के लिए 1000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं जिला स्तर पर विजेता रहने वाले प्रतिभागी नवंबर माह में राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेंगे। पूरे प्रदेश से सैन समाज के पदाधिकारियों ने प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल से चंडीगढ़ पहुंचकर मुलाकात की। इस दौरान सैन जयंती समारोह को लेकर उन्हें निमंत्रण दिया गया। प्रत्येक जिले से पदाधिकारियों ने शिरकत की। इस विषय में जानकारी देते हुए सैन समाज प्रतिनिधि मंडल में शामिल प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सैन समाज हरियाणा जिला चरखी दादरी रणधीर सिंह सैन गोठड़िया ने दी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष जयंती जींद जिले में मनाई जा रही है। हरियाणा में आजादी के बाद पहली बार सैन जयंती सरकार द्वारा मनाई जा रही है। बहुत ही खुशी की बात है। सैन जयंती हरियाणा लेवल पर बनाने का अनुरोध मुख्यमंत्री के समकक्ष रखा गया और मुख्यमंत्री ने सभी सैन साहब का अनुरोध स्वीकार कर लिया और प्रदेश स्तर पर सैन जयंती पहली बार जींद की पावन धरा पर बनाने की स्वीकृति भी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि सैन महाराज सर्व समाज के कल्याण के लिए पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते थे। उन्होंने सैन जयंती में अवश्य शिरकत करने का भरोसा सभी को दिलाया। पूर्ण मार्केट परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अध्यक्षता प्रधान संदीप फोगाट ने की। बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रहे महंत सुरेंद्र नाथ को उनकी हालिया उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की गई। गौरतलब है कि मूल रूप से राजस्थान के हनुमानगढ़ निवासी सुरेंद्र नाथ को हाल ही में ऑल इंडिया कल्याण एसोसिएशन द्वारा राजस्थान प्रदेश का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। उनको पिछले लंबे समय से धार्मिक व सामाजिक कार्यों में सहभागिता के लिए इस समय ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने अपने मयोयन पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों का भी आभार जताया है। सुरेंद्र नाथ ने बताया कि ऑल इंडिया कल्याण एसोसिएशन एक समाज सेवी संगठन है जो पूरे भारतवर्ष में पिछले लंबे समय से समाज के जरूरतमंद लोगों की सहायता हेतु कार्य कर रहा है। उन्हें भी वर्तमान जिम्मेदारी उनके समाज के बीच धर्म की गतिविधियों व जरूरतमंदों की सेवा के लिए किए गए कार्यों को देखते हुए दी गई है। अब उनका पूरा प्रयास रहेगा कि एसोसिएशन के लक्ष्य अनुसार अधिक से अधिक गरीब व समाज के जरूरतमंद लोगों की सेवा की जा सके। गांव चनानी निवासी विनोद का चयन आगामी 8 से 9 नवंबर तक पैरा पिटिंग वॉलीबॉल वर्ल्ड कप के लिए हुआ है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में यह एकमात्र खिलाड़ी है जिसका चयन इस बड़ी स्पर्धा के लिए हुआ है। योग कोच सुरेंद्र आर्य ने बताया कि यह टूर्नामेंट कायरो इजिप्ट में खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता के लिए आगामी वर्ष में होने वाले पैरा ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। विनोद का चयन इसमें भारतीय टीम के लिए हुआ है। यह अत्यंत ही प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी है जो सही मायनों में अपने हुनर के जरिए आज इस मुकाम तक पहुंचा है। सभी को उम्मीद है कि इजिप्ट में होने वाली प्रतियोगिता के जरिए विनोद आगामी साल होने वाले पैरा ओलंपिक के लिए अपना चयन पक्का करवाएगा। वह देश के नाम को रोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ये प्रतियोगिता हर 4 साल में एक बार आयोजित होती है। इसकी उपलब्धि पर सरपंच राज सिंह व पूर्व सरपंच राजवीर, राजेश पंच, कुलबीर, पवन कुमार, हरबीर समस्त ग्राम पंचायत ने बधाई दी है। वार्ड 18 में एमसी कॉलोनी स्थित रवि इंडियन कोचिंग स्कूल परिसर में डायरेक्टर मास्टर रविंद्र वशिष्ठ की अध्यक्षता में विद्यार्थियों को तंबाकू सहित अन्य व्यसनों से दूर रहने के लिए प्रेरित करते हेतु पेंटिंग स्पर्धा का आयोजन करवाया गया। तंबाकू नियंत्रण
कार्यक्रम के तहत दादरी सिविल अस्पताल से आए हुए एसटीई सतवीर सिंह ने बच्चों को इनसे होने वाली हानियों के बारे में विस्तार से बताया। संचालन अश्वनी उर्फ अनु भारद्वाज ने करवाया। इस दौरान आयोजित प्रतियोगिता में 25 बच्चों ने रंगों व चित्रों की सहायता से तंबाकू के कारण हमारे शरीर के अंगों पर होने वाले दुष्प्रभावों को चित्रित किया व सभी को इससे दूर रहने का आह्वान किया गया है। बच्चों को कहा कि वो स्वयं तंबाकू से दूर रहें और इसकी हानियों के प्रति सभी को जागरूक करें। अपने आस पड़ोस में भी इसके लिए अपने स्तर पर प्रयास करें। अपने परिजनों को जागरूक करें। कम पढ़े लिखे लोगों को बताएं कि तंबाकू किस तरह शरीर को खोखला करता है, इसलिए इससे दूर रहें। सभी बच्चों ने हमेशा नशों से दूर रहने का संकल्प धारण किया। आयोजित प्रतियोगिता में 8वीं की चेष्टा दादरी प्रथम व रिया दादरी द्वितीय, तृतीय दीपांशु मंदोली रहे। सभी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। फिर मिलते हैं कल हम इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक संजय रामफल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।